गोयल साहब, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आज हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द को लेकर। ये एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिसमें से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले 60 साल के लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ करती थी और आज 20 से 25 साल की उम्र के लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। उनको कहा जाता है कि आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है, आपके घुटनों में टक टक की आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, ये ग्रीस घुटनों की होती क्या है? एक ना बॉडी के जी। अंदर फ्लूइड होता है, साइनोवल फ्लूइड, ये उसी का फंडा है सारा। ये होता है एज के हिसाब से भी कई बार कम होता है, कई बार हमारी डाइट पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो यंग बच्चे हैं, उनको क्यों हो रहा है? जी। उन्होंने मैदे का बना फूड खाना है और ऊपर अच्छा। से कोल्ड ड्रिंक पीना है। अभी जो 50-60 साल के हैं, जो अपनी उम्र के, मेरी उम्र के लोग हैं, वो अभी बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी पुराना खुराक खाई हुई है। आज के बच्चों को वो खुराक नहीं मिलती, वो जल्दी बूढ़े हो रहे हैं जी। और जल्दी उनके हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं और वो सेहत को लेकर के गरीब हो रहे हैं बहुत जल्दी। क्यों? सेहत को लेकर के गरीब वही है जिसकी सेहत ठीक नहीं है। अभी आपने कहा कि कॉलेज में जाने वाले लड़के लड़कियों के भी दर्द हो रहे हैं। कॉलेज में तो छोड़ो, स्कूल वालों के भी हो रहे हैं। बच्चों को खड़े खड़े चक्कर आ जाता है आजकल, वीकनेस इतनी है। तो ये है सारा साइनोवल फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या है? पूरी बॉडी में है, 360 तरह के जॉइंट हैं अपनी बॉडी में और सभी पे फ्लूइड है। लेकिन घुटने पे क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि अब मान लो जरा सा आपको या आपके किसी बुजुर्ग को घुटने में प्रॉब्लम हो गई तो ध्यान सीधा वहीं जाता है कि ऑपरेशन, और बात ही नहीं करते। जबकि इसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें अपनी रसोई घर में पड़ी हैं, हम यूज़ करें तो ठीक रहेगा। अब एक बात बताऊं आपको कि जिनको फ्लूइड कम हो जाता है, घुटने में कड़कड़ की आवाज़ आती है, अब वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, एक्सरे देखा जाता है, एक्सरे में इतना सारा गैप नज़र आ रहा है तो उसको बताया जाता है तेरे घुटने में गैप आ गया। तो वो भी कहने लग जाते हैं, जब डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवा लो तो करवा देते हैं। क्यों डिले कर रहे जी हो? बिल्कुल। तो बच्चे आजकल थोड़ा एडवांस भी हैं तो वो चाहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए। जी। तो उस चक्कर में कई लोगों के घुटने ऑपरेट हो रहे हैं और जी। ऑपरेट होने के बाद जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करना वो बड़ी जी। मुश्किल। हम लोग जो सारा दिन दिनचर्या में जी रहे हैं, हम थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शन को नहीं मान पाते तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो उससे बचने के लिए अपने रसोई घर में जाइए और इसको हवा ना बनाइए, इसको दिमाग पे बोझ ना बनाइए। और रसोई घर में जाइए, जा कर के आप ले लीजिए काले तिल, तिल ले लीजिए काले, और उसमें डाल दीजिए खसखस। खसखस जो होती है, ये दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर के अपने तवे पर इसको अच्छे से भून लीजिए। तवे में डाल दिया, कढ़ाई में डालकर इसको भून दीजिए अच्छे से। भून करके इसका जब कुरकुरा हो जाए तो इसको थोड़ा हवा लगा के ठंडा होने पर इसको पाउडर बना दो, मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर दो। तो आधा पौना चम्मच, जी कोशिश करो कि एक छोटा चम्मच बिल्कुल। पूरा, इसको खाओ शाम को 4-5 बजे चाय के टाइम। जी। चाय के साथ या पानी के साथ, गर्म पानी होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। उसके साथ खाना शुरू बिल्कुल कर गोयल दो, साहब। थोड़े दिनों में जी। फ़र्क नज़र आता है। मतलब गोयल साहब, जिस फ्लूइड के बारे में आप हमें बता रहे हैं, अगर वो कम हो जाती है तो घुटने आपस में टकराते नहीं है, घुटनों में टक टक की आवाज आती है, वो इसी फ्लूइड की वजह से आती है और तभी डॉक्टर कह देते हैं कि आपको घुटने बदलवाने पड़ेंगे। ये तो लेकिन गोयल साहब, आपने एक सामान्य कारण बताया है जिनकी वजह से ये अभी प्रॉब्लम आती अभी है। अभी एक मिनट, अभी जी। जो आपने बात कही है अच्छा। कि फ्लूइड कम हो जाता है ओके। और घुटने जी आपस में टकराते हैं, रगड़ जाते हैं और आवाज़ आती है, ये बात आपने कही है ना। बिल्कुल। और यही बात सारी दुनिया कहती है, लेकिन मैं आपको इसका सत्य बताता हूँ। क्योंकि मैं जो हूँ या मेरे जो डॉक्टर हैं, मेरे साथ जो टीम है, हम देखते हैं हमारे पास 250 से ज़्यादा डेली घुटनों का पेशेंट है जो दवा लेके जाता है। तो लेकिन हम उनको देख करके जब देखते हैं सभी की कंडीशन, मेरे ख्याल से दिन में सैकड़ों एक्सरे तो मैं देख लेता हूँ। हर एक बंदा इतने इतने एक्सरे लेके घूम रहा है, ये भी देखो। फिर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन तब होती है जब डॉक्टर उसका सारा देख लेता है, एक्सरे 12 के 12 दिखाता है, हर महीने का ये कराया वो कराया। क्योंकि वो जब देखते हैं तो इसमें क्या होता है, आप ये देखिएगा कि ये जो घुटना है ऐसे दिखता है, उसको गैप इतना इतना दिखा, और उसके साथ साथ एक लेयर बनी होती है। एक्सरे में कभी देखिएगा, एक ऐसे लेयर बनी होती है जो जम जाता है। आपको मैं बताऊं, फ्लूइड जो है जी वो कभी ख़त्म होता ही नहीं। बिल्कुल।
हर कोई कहता है घुटने का फ्लूइड खत्म हो गया, कोई उसको ग्रीस कह देता है कि खत्म हो गया। खत्म कभी कहाँ जाएगा वो बताओ? ना तो वो बाथरूम में जा सकता है, ना वो टॉयलेट से जा सकता है, ना वो पसीने में बह सकता है, जाएगा कहाँ? वो वहीं पे जैसे कहते हैं ना घुटने में फ्लूइड निकल करके वो जो अपना लिगामेंट्स है उसको पार करके वो साइड पे जमा हो जाता है। सूज गया घुटना, इधर से निकल गया, या घुटने के ऐसे नीचे जाके एक लड्डू सा बन जाता है। जो ये घुटने के नीचे की तरफ की होती है, आप इसकी बात कर रहे हैं। बन जाता है वो लड्डू सा, वहाँ जमा हो जाता है। तो वो फिर क्या होता है कि वो फिर जब जमना शुरू होता है ना, फिर वो आवाज़ ऐसे कड़ कड़ की आवाज़ करता है। फिर जब इंसान बैठे बैठे उसको कुछ नहीं होता, जब उठ के चलने लगता है तो जान निकलती है उसकी, है ना। तो वो क्या होता है कि वो जमा हुआ फ्लूइड जो होता है वो मेल्ट नहीं होता, ठीक है। वो जमने के कारण उसमें रगड़ आती है। वो कहता है हड्डियाँ घिस रही हैं, हड्डी कहाँ घिसेगी, वो फ्लूइड जम गया। वो जमा हुआ फ्लूइड जो है वो आपस में रगड़ खाने लगा और वो तकलीफ देने लगा। अब कईयों के घुटने में चर्र 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 की आवाज़ आती है, और कईयों के घुटने में कड़ 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 की आवाज़ आती है, कईयों के घुटने में बस ऐसे जर्क सी आती है। तो ये वही है क्या, मैं आपको बताऊं कि जब वो मेल्ट हो जाता है फिर पेशेंट कहता है मैं ठीक हूँ। अब उसको मेल्ट करने का तरीका बताएंगे आपको। मैंने जितने लोगों को बताया आज तक, उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। ये बाबा दीप सिंह की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। और हम जब गुरुद्वारा जाते हैं ना, तो हम उनसे यही कहते हैं बाबा जी से कि बाबा जी, जो लोग इस गलत फहमी में घूम रहे हैं ना, उनको बस सीधा रास्ता दिखाओ, क्योंकि है ही कुछ नहीं है। जब भाई साहब दुनिया के घुटने नहीं थे, जब ऑपरेशन नहीं होते थे, तब भी होते थे, लोग बचते थे, लोग शकरकंदी खाते थे और बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। तो मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे आपको, क्योंकि घुटने के ऊपर तो हम इतना काम कर रहे हैं कि डेली 200 पेशेंट को देखना मजाक नहीं होता। किसी काम को आप दिन में 200 बार करो तो वो काम के आप मास्टर हो जाते हो। तो वो क्या है कि फ्लूइड जब जमता है, अब ऑपरेशन में क्या होता है, वो उसको रगड़ देते हैं, रगड़ के उसको साफ करके नया घुटना सेट किया, चल मेरे, तो चला दिया, तो चल गया। जिसको तो चल गया सही, उसके ऊपर तो समझो भगवान की कोई सही नीयत थी, ठीक हो गया। कई लोग हैं ठीक, जो जिनको 10-10 साल हो गए घुटना डलवाए हुए, वो ठीक है। कई लोगों का 3-3 बार खुल जाता है, सेटिंग ही नहीं आती। अब जैसे मान लो गाड़ी का कोई आप पार्ट चेंज कर रहे हो, जरूरी तो नहीं कि पहली बार में मिस्त्री चेंज कर देगा ठीक। वो गाड़ी है भाई, वो बर्दाश्त कर लेगी, उसको तो चाहे हथौड़ा मार दो। अब घुटने में तो अगर जरा सी भी नाड़ इधर उधर हो गई, पेशेंट के लिए लेने के देने पड़ जाते हैं। तो उसके लिए नेचुरल बहुत चीज़ें हैं। और नेचुरल में अभी मैंने जो तिल का नुस्खा बताया, तिल और खसखस का, यही कमाल है। और इसके साथ अगर थोड़ा सा गुड़ खाता रहे इंसान, तो उसको कोई मिनरल विटामिन कैप्सूल खाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिनरल्स विटामिन्स जो है वो गुड़ के अंदर है। लेकिन गोयल साहब, आज के डेट में हम देख रहे हैं कि गुड़ भी ना सही नहीं मिल पाता। गुड़ भी अगर लेने जाओ तो उसके अंदर भी शक्कर मिली हुई होती है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि केमिकल वाला गुड़ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर शक्कर नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से प्योर गुड़ होना चाहिए। देखो, आप साग बनाते हो घर में, सब्जियां बनाते हो, गुड़ भी तो बना सकते हो। 5 लीटर रस ले आओ गन्ने का, उसको कढ़ाई में लगाओ, हिलाते रहो पूरा दिन। बड़ा तरीके हैं उसके, है ना। और अगर कोई तरीका देखना है तो यूट्यूब पे बहुत लोग सिखाते हैं। हाँ, सिखाते हैं, वो सीखो आप उनसे। गुड़ घर पे बना लो, अगर नहीं किसी पे भरोसा, या फिर जो गुड़ बनाते हैं सड़कों के ऊपर, उनको 10 रुपये ज़्यादा दो, वो आपको असली ही देगा। जब आप उसको पैसे नहीं पूरे देते, बेचारा वो भी क्या करे, है ना। अब वो कहता है मेरा गुड़ 60 रुपये किलो, आप कहते हो 40 रुपये तो वो देता है, तो बेचारा वो क्या करे, उसने तो रोटी अपने बच्चे तो पालने हैं। तो कभी भी ऐसी बार्गेनिंग जो है वो ख़राब। अब ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये बेस्ट। और उसके बाद ना जी, घुटने के ऊपर क्या करना, एक तेल बनता है जो आप घर पे बना सकते हो बड़े आराम से। तेल में डालना क्या है, एक तो अजवाइन लेना है। अजवाइन आप लोगे 2 चम्मच बड़े वाले, और उसके अंदर एक बड़ा लहसुन का पूरा पीस, और फिर उसके अंदर आप डालोगे एक अजवाइन हो गया और एक लहसुन हो गया, और ये दोनों चीज़ें, और एक तिल का तेल 250 ग्राम, 250 ग्राम तिल का तेल ले लिया। इनको पकाओ अच्छे से, जब पक जाए, काला हो जाए, तो उसको नीचे उतार के ठंडा करके छान के इसको रख लो अच्छे से, मसल के अच्छे से, तो छान के रख लो। जब भी आपको लगता है दिन में 2 बार 3 बार समय, तो उसको घुटने पे धीरे 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 ऐसे करके मसाज करो। और जो जो
घुटने के नीचे टांग है ना, पूरी टांग पे नीचे नीचे वाला पोर्शन जो है उस पे ऐसे घुमा के करो, जी जी मतलब ऐसे लंबा नहीं, तेल लगा के उसको ऐसे ऐसे घुमाओ, मसल पूरा, क्योंकि इसके अंदर ब्रीक वेन्स होती हैं जो ब्लड सर्कुलेट करती हैं, उनके अंदर जब ब्लड जम जाता है, चलता नहीं है, तो वो क्या होता है कि ठीक है। इतना स्टिफनेस हो जाती है कि वहाँ सप्लाई नहीं पहुँचती और वो फ्लूइड जमने लगता है। तो जैसे ही आप उसको गर्म करोगे तो बड़ा आनंददायी, अगर उससे पहले एक काम और हो जाए, कर लेंगे सारे, जिसको दर्द होता है वो कर लेता है, मैं बता देता हूँ, कर लेंगे, मैं बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है। करना क्या होता है, या तो सिंपल गर्म पानी से इसको हॉट कर दो ताकि अंदर तक पूरा ये जॉइंट जो है वो गर्म हो जाए, और उसके बाद वो तेल की मालिश करो। तो गोल साहब गर्म वाटर से भी तो सिकाई कर सकते वही, हैं हम इसमें। हाँ वही, और वो फिर कर लो। अगर बीच में ज़्यादा दर्द हो रहा है, चीज़ पड़ रही है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और शादी का कार्ड आया हुआ है, 2 घंटे बाद जाना है, जाने को मन नहीं कर रहा, तो उस समय एक बढ़िया नुस्खा बुजुर्गों का दिया हुआ, ग्रंथों में लिखा हुआ, बिल्कुल प्रमाणित, करके देखिएगा। उसमें 1 चम्मच फटकड़ी, 1 चम्मच हल्दी जो रसोई में पड़ी है, दोनों को पानी में बॉईल करो। एक जग पानी ले लो, उसमें बॉईल करो, पका लो अच्छे से। जब आपको समझ आ जाए कि पूरा पक गया, हल्दी और फटकड़ी का पानी, उसको ऐसे कॉटन से लो, यहाँ रख दो, फिर कॉटन भरो, यहाँ रख दो, कॉटन भर, आप करते करते आपको लगेगा कि ओके हो गया काम, दर्द कम हो गया। और ये अपने आप में माना हुआ पेन किलर है और विदाउट एनी साइड इफेक्ट। जी गोल साहब, अभी आपने बीच में बताया था कि तिल का तेल लेना है,